हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में फॉरप्रीशन ऑफ शेयर्स या अंशों का हरण के बारे में डिस्कस किया था। अब हम सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है, अंशों का समर्पण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति को कंपनी के 1000 शेयर अलॉट हुए और उसमें फर्स्ट कॉल का पैसा जमा करा दिया, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल का पैसा वो जमा कराने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहें तो भुगतान से बचने के लिए वो अपने सरेंडर शेयर्स को, अपने अंशों को स्वेच्छा से कंपनी को सरेंडर समर्पित कर सकता है। तो सरेंडर अंशधारी भुगतान से बचने के लिए स्वेच्छा से कंपनी के फेवर में उन अंशों को सरेंडर करता है। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स या तो पार्टली पेड शेयर्स का हो सकता है या जिन पर आउटस्टैंडिंग एरियर बाकी है उन्हीं का ही समर्पण किया जा सकता है। अंशों के समर्पण के पश्चात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसकी परमिशन देनी पड़ती है, तभी अंशों का सरेंडर किया जा सकता है। अंशों का समर्पण जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं उनका समर्पण स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर्स का अगर समर्पण स्वीकार कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में अंश पूंजी में कमी आ जाती है और अंश पूंजी में कमी आने की वजह से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। समर्पण, अंशों का समर्पण जब ही स्वीकार किया जा सकता है जबकि कंपनी के अंतर नियम में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन हो। तो स्पष्ट है कि अंशों का समर्पण और अंशों की जब्ती दोनों अलग अलग चीज है। अंशों को जब्त कंपनी करती है आगे होके, जबकि अंशों का समर्पण सरेंडर ऑफ शेयर अंशधारी स्वयं कंपनी के समक्ष अपने अंशों को समर्पित कर देता है। और उसका मेन कारण होता है कि या तो अंशों पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उनको पे नहीं कर पा रहा है या वो पेमेंट करने से बचना चाहता है और ऐसी स्थिति में वो अंशों का समर्पण कर देता है। इसमें संबंध में कुछ लीगल प्रोविजंस हैं। उसमें सबसे पहला है कि ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंशों का समर्पण जब ही स्वीकार किया जा सकता है जबकि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है तो कंपनी को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और प्रोविजन डालना पड़ेगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है तभी अंशों का समर्पण किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि अपूर्ण दत्त अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ पार्टली और नॉन फुल्ली पेड अप शेयर्स, इस तरह के अंशों का ही समर्पण किया जा सकता है जिनके की पूरी राशि अंशधारियों ने जमा नहीं कराई है या जिन पर राशि बकाया है, उन्हीं का समर्पण किया जा सकता है। हर शेयर का समर्पण नहीं किया जा सकता। नए अंशों के बदले पुराने अंशों का समर्पण, कई बार कंपनी क्या है कि न्यू शेयर्स जारी कर देती है न्यू डिस्टिंक्शन नंबर के, और तो ऐसी स्थिति में उसको पुराने शेयर्स को समर्पित करना पड़ता है क्योंकि पुराने शेयर्स का कोई वैल्यू या मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए अंशधारियों को पुराने शेयर्स सरेंडर करके और कंपनी नई शेयर्स जारी करने का प्रोविजन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिफल के बदले समर्पण नहीं, सरेंडर इज नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति ये एक्स कंपनी में कोई कंपनी अगर कोई प्रतिफल दे और उसके बदले में शेयर सरेंडर करे, वो इलीगल है क्योंकि सरेंडर नहीं कराएगा, वो एक तरह से परचेज ऑफ शेयर्स कहलाएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स कहलाएगा। तो प्रतिफल के बदले में शेयर्स को सरेंडर नहीं किया जा सकता। अगर प्रतिफल के बदले सरेंडर किया गया है तो वो सेक्शन 77 कंपनी एक्ट के विरुद्ध कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, वो बायबैक या रीपर्चेज ऑफ शेयर्स के अंदर आएगा। अंशों का समर्पण कंपनी के हित व लाभ के लिए किया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति विशेष के हित के या लाभ के लिए नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के हित के लिए, लाभ के लिए कोई सरेंडर समर्पित किए जाते हैं और ऐसा प्रूव हो जाता है तो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। किसी को मेजॉरिटी स्टेक प्रूव करने के लिए बाकी शेयर होल्डर अपना शेयर सरेंडर कर दें तो उससे एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास शेयर्स कम है उसका मेजॉरिटी स्टेक हो जाएगा और उससे कंपनी का चलाने में उसको सुविधा रहेगी। इस तरह की स्थितियों के अंदर जो है कंपनी लॉ के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो कंपनी के इंटरेस्ट में ही सरेंडर किया जा सकता है। कि समर्पित अंशों का पुनर्निगमन, अगर कंपनी के
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में जो सरेंडर किए हुए शेयर्स हैं उनके बदले में दोबारा कैपिटल इशू के माध्यम से जो है शेयर्स जारी किए जा सकते हैं, री इशू ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स। समर्पण हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, इसमें किसी तरह की दबाव या धमकी या मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को या फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए। अगर आप सरेंडर ऑफ शेयर्स किया गया है तो कंपनी लॉ के अंदर पेनल्टी की कार्रवाई की जाती है। कंपनी के शेयर सरेंडर करने के पश्चात अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं रहता है और सदस्य नहीं रहने के कारण उसका नाम सदस्यता के रजिस्टर से समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, सरेंडर ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स कंपनी के अंशधारियों के द्वारा कंपनी के को समर्पित किए जाते हैं, जबकि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंशों का हरण कंपनी स्वयं अगर कोई अंशधारी उस पर देय राशि को जमा कराने में असफल रहता है तो अंशों का हरण किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।